अल्लाह जबान दिया तो बोलने के लिए दिया ना, गूंगा रहने के लिए तो नहीं दिया है ना। संविधान के दायरे में रहकर बोल रहा हूं, तुमसे संविधान सीखना नहीं है, मैं तुमको सिखा सकता हूं संविधान। दुनिया में जब तक नाइंसाफी का जिक्र नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, याद रखो। नाइंसाफी का जिक्र करना जरूरी है इंसाफ को मजबूत बनाने के लिए। मजलूम का जिक्र इसलिए जरूरी है कि जालिम के जुल्म को रोकने के लिए और बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुहेल अहमद, age 51, resident of Paramount Hills, Toli Chowki, ex-branch manager, दारुसलाम बैंक, बंजारा हिल्स ब्रांच। सोहेल साहब, आपका और आपकी बीवी का झगड़ा कब से चल रहा? मेरे और मेरे वाइफ के दरमियान ये झगड़ा पिछले 2 साल से चल रहा है। 2 साल पहले भी मेरे को नदीम और वाजिद आके घर पे बहुत ही बुरी तरीके से मार के गए थे और मैं इसका जिक्र नहीं करा था किसी को। अब मेरे को मंडे के दिन न्यू ईयर्स पार्टी के बाद नामपल्ली हॉस्पिटल के सामने नदीम और वाजिद खान और उनके साथ 4, बता नहीं सकता मैं, 4 गुंडे समझिया, बस मेरी गाड़ी रोक के इतनी बुरी तरीके से मारे हैं। ब्रूटली आई वाज इंजर्ड। 1 जनवरी को आपका झगड़ा हुआ था, तो आप यासिर अरफात साहब से बात करें। मेरी अरफात भाई से बात हुई थी तो वो बता रहे थे कि सोहेल भाई, नदीम और वाजिद आपको पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं और शायद वो लोग हथियार भी कैरी कर रहे हैं। बस आप मिलने की देरी है। अब अल्लाह आप ये करिए, आप जहां भी रहिए, सेफ रहिए। और मैं फिर जब उनसे मदद के लिए रिक्वेस्ट करा तो बोले, सोहेल भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप जो है आपकी बीवी को इजाजत दिए थे फार्म हाउस में जाने के लिए? नहीं, मेरी बेगम बगैर मेरी इजाजत के मेरे को ये बोले मैं वालदा के घर जा रही हूं और वहीं पर रात गुजार रही हूं। और दूसरे रोज जब आए दोपहर में, फर्स्ट की 2 बजे, मैं पूछा कहां थे तो बोले वालदा के घर में ही थी। मेरे को जब बाहर से पता चल चुका था ये फार्म हाउस पे थे और अरफात भाई से मैं कंफर्म भी कर लिया था। जब बात किया तो बोले नहीं सोहेल भाई, उन नवीना वालदा के साथ, भाई बहनों के साथ फार्म हाउस पे ही थे। तो आपका और आपकी बीवी का झगड़ा किस तरीके का होता था? मेरी वालदा मेरी बेगम पिछले 2 साल से हरास कर रहे हैं। मेरे से खुला दे दो, मेरे को खुला दे दो, मेरे को छोड़ दो। मैं दीन को तरजीह देता हूं। मैं बेगम से यही बोलता हूं कि दुनिया करो दीन के साथ। ये जो दुनिया की चमक धमक है फानी है, असल अबदी जिंदगी हमारी वो है। अब वो दुनिया की चमक धमक के पीछे दौड़ रही है और मैं दीन को तरजीह देता हूं और मैं अपनी आखिरत में अपने अमाल संवार रहा हूं। बस यही दोनों में अक्सर जो डिफरेंसेस है हमारे इसी वजह से हुए। और मेरी जो दाढ़ी है मेरी बेगम को पसंद नहीं आती। वो बोलते हैं कि मेरी दाढ़ी में उनको शैतान नजर आता और मैं जब कुरान पढ़ता हूं तो वो कुरान पे थूक के जाते हैं मेरी। आप पे जो हमला हुआ इसके अंदर यासिर अरफात साहब का क्या रोल है? मेरा जब हमला हुआ था, जब हम पुलिस स्टेशन, जैसा ही मेरा नामपल्ली पे अटैक हुआ मेरे पे, उसके बाद जब मैं पुलिस स्टेशन गया कंप्लेंट फाइल करने के लिए, वहां पे अरफात भाई 10 मिनट में 100 लोगों के साथ, एक मजमे के साथ पुलिस स्टेशन पे पहुंच गए। वहां पे फिर उन्होंने मेरे छोटे भाई अनीस और मेरे भांजे को रिक्वेस्ट करने लगे। उन लोगों के ठुड्डी को हाथ लगाए और बोले, देखिए सोहेल भाई, केस फाइल मत करिए, ये घर का मामला है। कल सुबह, क्योंकि ये लोग मेरा घर भी लॉक करके चले गए थे, कल सुबह में मेरे लॉकर से मेरे पूरे वैल्यूएबल्स, डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट्स, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी के पेपर्स सब लेके चले गए। बोले कल सुबह में आपकी चाबी, आपके वैल्यूएबल्स, प्रॉपर ज्वेलरी सब लाके, पासपोर्ट्स वगैरह आपको दे दूंगा। तो जो है आपको बंजारा हिल्स पीएस से भी जो है कॉल आया था आपकी अहलिया के बारे में? मेरे को बंजारा हिल्स पीएस से भी कॉल आया। उसके बाद जब मैं विजिट किया वहां पे, जब सर्कल इंस्पेक्टर से मिला, शिव चंद्र साहब से, वो बता रहे थे कि मेरी वाइफ वहां पर आए थे, कुछ ऐसे ही, कुछ नॉर्मल था, कुछ। फिर जब वो मेरे से जब बातचीत किए, मेरे से जब इंटरेक्शन किए, वो तो दंग रह गए। वो तो बोले नहीं आप तो कुछ और ही लग रहे हैं, ये लोग तो कुछ और ही बोल रहे थे, लेकिन मेरी नजर में तो आप कुछ और ही है। उसके बाद वो मेरे को बिठा के बोले नहीं ठीक है, इट्स ओके, विल कॉल यू अगेन फॉर एनी दिस थिंग। तो भाई आप जो है बैरिस्टर असुद्दीन अवैसी साहब से क्या चाह रहे हैं आप?
अब मैं देखिए, अल्लाह, उसके रसूल और औलिया अल्लाह और हैदराबाद दक्कन के बुजुर्गान दीन के बाद मेरी जमात के, क्योंकि मैं खुद अपनी जमात के लिए काम कर चुका हूं दारुसलाम ब्रांच में एज ए बंजारा हिल्स मैनेजर, और मेरे को जमात पे भरोसा है। मेरी अदबन गुजारिश है अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से, मेरे को नदीम खान से, वाजिद खान से और उनके गुंडों से और बचा लीजिए, बस यही है। और मेरे को इन लोगों से जान का खतरा है। मेरे घर के सामने, मेरी बहन के घर के सामने, वालदा के घर के सामने लोग खड़े हैं, मजमा खड़ा है। अब ये पुलिस स्टेशन से भी आ रहा हूं तो मजमा खड़ा है। रास्ते में मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन लेके जोएल डेविस साहब के पास जाना पड़ा मेरे को। बस मेरी जान का खतरा है, बस मेरे को जमात पे भरोसा है। बस मैं साहब से अदबन गुजारिश करता हूं कि मुझे बेहतरीन फर्नीचर अगर चाहिए तो सीधे किशन बाग रोड MM पहाड़ी पर इंडियन फर्नीचर चले आइए, जहां हर किस्म का फर्नीचर 0 डाउन पेमेंट पर बजाज फाइनेंस के जरिए EMI यानी माहाना आसान अक़सात पर दस्तयाब है। हर किस्म के मैरिज सेट बिल्कुल तैयार है। मैरिज सेट और आला किस्म के सोफा सेट ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। बॉक्स टाइप डबल बेड, पुरकशिश ड्रेसिंग टेबल और बिल्कुल ही नए अंदाज की ट्रिपल डोर और डबल डोर अलमारियां। फर्नीचर शोरूम जो आपकी मर्जी का कोई भी आइटम EMI पर दे रहा है। खूबसूरत, भरोसेमंद और मजबूत फर्नीचर के लिए मोहम्मद खलील से मुलाकात कीजिए। चले आइए इंडियन फर्नीचर, किशन बाग रोड MM पहाड़ी, हैदराबाद। इंडियन फर्नीचर।